हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। आपके मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन है। तो यहाँ पे बस पूजा पाठ चल रही है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सुबह सुबह जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जल चढ़ा के चलती हूँ मैं पूजा करने के लिए। जो भी मेरा पाठ है, नियम है, वो मैं करने चलती हूँ। तो पाठ वगैरह करती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि आप अपना तवा क्लीन करके दिखाओ कि क्लीन कैसे करते हैं तवे को जिस पे हम रोटी बनाते हैं। तो वो भी मैं करके दिखाऊंगी। अभी बस मुझे टाइम नहीं लग रहा है। जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर क्लीन करके दिखाऊंगी। आप ये मत समझना कि मैं आप लोगों के मतलब कमेंट्स को इग्नोर कर रही हूँ। नहीं, मैं कमेंट को इग्नोर नहीं कर रही हूँ। बस थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं लग रहा है तो इसलिए फिर मैं नहीं डाल पा रही हूँ। जब भी मुझे टाइम लगेगा तो ये मैं ब्लॉग ज़रूर डालूंगी, तो आप लोग देखना। और जो मेरे ब्लॉग को देखने के लिए इतना टाइम निकालते हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, इतना मुझे प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो इन सब के लिए धन्यवाद। मैं आपके बहुत आभारी हूँ कि आप लोग इतना टाइम निकाल के कि मेरे ब्लॉग को देखते हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया उनके लिए भी थैंक यू और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए भी थैंक यू। तो आप सभी के लिए थैंक यू कि प्लीज़ जो भी अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी गलत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ नहीं, क्या मुझे करना चाहिए। क्योंकि आप ही लोग मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हो, आप मेरी फैमिली हो, आप कुछ भी बोलने का आपको मेरे को हक है। तो अब मैं यहाँ पे मेरी पूजा होने वाली है, बस पूजा करके फिर चलती हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं जाऊं मंदिर घूमने के लिए। तो देखती हूँ साथ में कोई चलेगा। फ़ोन वगैरह करूँगी मैं, तो कोई चलेगा तो मैं चल दूँगी। क्योंकि मेरा बहुत मन है कि कहीं बाहर जाके मैं मंदिर में दर्शन करके आऊँ। इतनी ही रौनक होती है कि हाँ भाई, मंदिरों में जाने का बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, मेरे पास आज मेरे पास आज टाइम भी था तो मैं चली जाती हूँ। उसके बाद तो पता नहीं रहता, अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो नहीं जा सकते। अभी तो सही फ़िलहाल है हम, तो फिर जा सकते हैं। तो देखूंगी, पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, अगर फिर कोई जाएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। तो मेरी पूजा भी यहाँ पे हो गई है। बस अब चलती हूँ। पूजा करने के बाद चाय वगैरह मैं चढ़ा देती हूँ मैया को। मम्मी ने बना दी थी चाय, जब तक मैं अपनी पूजा पाठ कर रही थी तो मम्मी ने चाय बना दी थी और मैंने यहाँ पे मैया को भोग लगा दिया है। तो अब जैसे मैंने कहा था कि मेरा मन था मंदिर जाने का, तो मैंने पूजा पाठ करके चाय पी के अब मैं जा रही हूँ मंदिर में। और मैं जा रही हूँ आज झंडे वालन मंदिर। तो मम्मी के साथ जा रही हूँ और कोई नहीं जा रहा है, तो मम्मी को मैंने रेडी कर लिया। तो मम्मी कह रही कि चलो मैं चलती हूँ। तो अब जा रही हूँ, फटाफट से यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ, बाल वगैरह बाती हूँ। फिर बाल वगैरह बा के सारे दरवाजे वगैरह कमरा बंद करके जाती हूँ। क्योंकि अगर मैं कमरा खोल के चली जाती हूँ तो पीछे से बिल्ली आ जाती है और कमरे में लैटरिन पोटी वगैरह कर देती है, फिर मुझे दिक्कत हो जाती है। तो क्योंकि बिल्ली ऐसे ही कभी भी घुस जाती है। और तो मैं यहाँ पे अभी लॉक लगा के जा रही हूँ, सारे दरवाजे बंद करके, क्योंकि बिल्ली कहीं से भी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने ताला वगैरह सब मैंने लगा दिए अपने दरवाजे। और चलो अब मैं निकलती हूँ। और आज का आप मेरा लुक देख सकते हो, ये मैंने सिंपल सूट ही डाला है, कॉटन का है। तो क्योंकि गर्मी आजकल पता नहीं जा ही नहीं रही है, तो मेरा हैवी सूट डालने का बिल्कुल भी मन था। ये सिंपल सूट है मेरा, तो बाहर मुझे कंफर्टेबल रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी। क्योंकि बाहर मंदिरों में जाते हैं तो थोड़ी गर्मी होती है। बाहर निकल के जाओगे, दिन में धूप भी होती है, गर्मी तो आ ही रही है। तो अब हम चले गए हैं, चलो हम जाते हैं। कैसा लुक है ये मेरा ज़रूर बताना, कैसा लग रहा है सूट मुझ पे, ये भी ज़रूर बताना। तो हम आ गए हैं यहाँ पे मंदिर में और यहाँ पे उतार रहे हैं हम चप्पल वगैरह। ये चप्पल उतारने का स्टैंड है, तो यहाँ पे उतार लेते हैं हम चप्पल। और आप देख ही सकते हो, मैं है, मम्मी है और भी एक दो गई हुई है साथ में पड़ोस के। तो चलो चलते हैं दर्शन करने के लिए। वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है इस टाइम, क्योंकि अभी है दिन के हम 11 बजे यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, जितनी भीड़ की मैं उम्मीद कर रही थी उतनी नहीं है। पहले जैसे कि पहले टाइम पे ना इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ पर अभी नहीं है। क्या पता शाम को हो भीड़, पर ठीक है हम सही टाइम पे आ गए हैं तो अभी हमें दर्शन हो जाएंगे, वो बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं बैग चेक करवा लेती हूँ। जो भी हम बैग लेके गई हूँ, मैं पर्स लेके गई थी, उसमें पानी वगैरह लेके गई ताकि रास्ते में प्यास लगे तो पानी पी ले। तो ये मैं बैग चेक करवा लेती हूँ। बैगिंग मेरा चेक हो चुका है और अब मैं उठा लेती हूँ बैग को।
अब सब मम्मी वगैरह आगे पहुंच गई है, क्योंकि मैं बैग को चेक करवा रही थी तो मैं पीछे रह गई थी। और आप देख ही सकते हो मंदिर में बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं है और आसपास मतलब खाली सा ही है। पहले बहुत भरा रहता था और अब इतने लोग नहीं हैं। और उस साइड भंडारा बट रहा है तो वहाँ पे कोई खा रहा है, कोई जा रहा है, और यहाँ पे बस दर्शन की लाइन चल रही है। तो मतलब रुकी नहीं हुई है, सब चलते जा रहे हैं। ये नहीं है कि खड़े होके वेट कर रहे हैं ज़्यादा देर, नहीं, चलते जा रहे चलते जा रहे हैं। तो भीड़ नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ही दर्शन हो जाए तो फिर हर इंसान आ जाए, नहीं तो लाइनों में कई कई घंटे खड़े हो जाओ तो बेचारे बच्चे वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है खड़े होने में। तो चलो हम यहाँ पे अब कर लेते हैं यहाँ पे मैया के दर्शन। पता नहीं आगे वीडियो बनाने देंगे कि नहीं। जहाँ तक वीडियो बनाई जाएगी मैं वहाँ तक ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मैं एक दो बार पहले भी आ चुकी हूँ। अभी नहीं, लॉकडाउन से पहले आई थी, तब तो वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे आगे की जो मंदिर की होती है। और अब पता नहीं बनाने देंगे कि नहीं, पर जहाँ तक बनेगी मैं ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि कोई आ सकता है कोई नहीं आ सकता, तो मैं हूँ ना आपको दिखाने वाली। तो मैं जितना भी हो सकता है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ कि आप घर बैठ के दर्शन सब कर ले। मैं जहाँ भी मंदिर में जाती हूँ तो मेरा ये ही मतलब क्या कहते हैं यार उसे, मैं ही भूल गई, कि मेरा जो भी इंटेंशन है, मेरा ये इंटेंशन है कि आप देखो घर बैठ के। आप बाहर नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, पर आपको भी उतने ही दर्शन मिले, उतने ही वो मिले जितनी मेरे को मिल रही है। और मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ। तो ठीक है, अब बस यहाँ पे हम बस थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, हल्की सी भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चल ही रहे हैं अभी तक, और पता नहीं प्रसाद भी नहीं चढ़ाने दे रहे हैं मंदिर में, पता नहीं क्यों। कुछ भी नारियल प्रसाद, कुछ फल फ्रूट, मतलब एक भी चीज़ नहीं चढ़ाने दे रहे हैं। बस यहाँ पे हम दान में जो डालना चाहे वो डाल दो, और मतलब पता नहीं कितनी वो कर दी है। अच्छा तो मिलाऊं? बढ़िया, एक बारी बड़ी है। 76 मेरे तो उस हिसाब से ना खाना पीना बंद है ना। तो ठीक है, पहले 4 दिन बाद और कमाल हो जाएगा। 70 किलो वजन। तो चलो एक तरीके से अच्छा भी है कि मतलब प्रसाद नहीं चढ़ाने दे रहे, क्योंकि वो प्रसाद पैरों में आता है, किसी को पैरों में पड़ता है, ऐसी हो जाता है भीड़ भाड़ में तो पता नहीं लगता है। तो ये भी सही है कि अगर आप पैसे वगैरह दे रहे हो तो वो दान में काम आ जाते हैं, मंदिर की सेवा में लग जाते हैं। जैसे उन्हें लगाने हो उस तरीके से वो लग जाते हैं, और वो पैसा दिखता भी है कि हाँ भाई हमारे वो पैसे कहीं लगे होंगे दान में। प्रसाद का तो ये है, प्रसाद या तो अपने घर ले जाओ, थोड़ा बहुत चढ़ता है, अगर जो चढ़ा है वो भी पैरों में आके खराब हो जाता है। तो ये प्रसाद का शायद इसलिए ही बंद कर दिया होगा। तो ठीक है, अपनी अपनी वो होती है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो सजावट इतनी प्यारी हो रही है। और जो ये आप घास वगैरह सब देख रहे हो, पहले तो यहाँ पे असली फूलों से सजावट होती थी, इस बार तो नकली फूलों से सजावट हो रही है। इतनी प्यारी सजावट हो रही है, इतने बड़े बड़े गुलाब के फूल, गुलाब के नहीं, पर पता नहीं कौन से फूल होते हैं, आप वो देख सकते हो, इतने प्यारे फूल लग रहे हैं। वो इतने बड़े थे, वीडियो में शायद आपको थोड़े छोटे नज़र आएंगे, पर वो काफ़ी बड़े फूल थे और बहुत ही अच्छे लगे थे। ये फूल असली में होते हैं, पानी में होते थे, पर यहाँ पे ये नकली फूल है पहले के टाइम पर, अब तो पता नहीं देखने को नहीं मिलते हैं। और चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा मंदिर आप लोगों को दिखा दिया, आप लोग भी हाथ जोड़ के दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है, तो मैं भी यहाँ पे एक दो फ़ोटो खिंचवा लेती हूँ। यहाँ पे है कृष्ण जी की फ़ोटो, माता रानी, कृष्ण जी की फ़ोटो है, माता रानी की बोल रही मैं। तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी है, कितनी ज़्यादा। और ये पता नहीं किस चीज़ से बनी हुई है, तो चलो मैं भी थोड़ी सी फ़ोटो सेशन करवा लेती हूँ और आप भी देखना। तो हमारे दर्शन बहुत आराम से और बहुत प्यार से हो गए हैं, ये नहीं कि भीड़ वगैरह मिली है हमें कोई, तो बहुत ही आराम से हमारे दर्शन हो गए हैं। तो अब हम चलो चलते हैं, निकलते हैं। और यहाँ हम निकल चुके हैं सारे, और साइड में यहाँ पे हो रहा है उसको तुलसी माता बिक रही है, तो पता नहीं बेच रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, शायद बेच ही रहे होंगे, तो जिनके घरों में नहीं है तो वो यहाँ पे ख़रीद रहे होंगे।
तो अब देख ही सकते हो कितनी सारी तुलसी माता है, हमारे पास तो है तो इसलिए हम नहीं ले सकते, क्योंकि एक घर में शायद 2-2 तुलसी माता नहीं होती है। तो चलो निकलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप भंडारा की लाइन लगी हुई है और यहीं से हमें निकलना होगा। तो हम भी चलो भंडारा लेते हैं और भंडारे में दिखाऊंगी कि मैं क्या मिला है। तो ये रही हमारी भंडारे की लाइन और ये हमें भी भंडारा मिल गया। तो इसमें है वेज वाले राइस, जो पुलाव होते हैं वो मिले हैं। तो चलो अब थोड़ा सा कुछ ख़रीद लेते हैं बाहर से, बच्चों के लिए थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। जो भी हमें लेना होगा तो वो लेके ख़रीद के फिर निकलते हैं। और शायद यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है शायद बाहर जाने की। तो नहीं, ये बाहर जाने की लाइन नहीं थी, बाहर जाने की थी मतलब इसी में भी भंडारा हो रहा था और इसमें मिल रहे थे व्रत वाले चिप्स और यहीं से हमें जाना था बाहर। तो फिर हमने व्रत वाले चिप्स ले लिए। अंदर जाने की नहीं है, भंडारे की है। अंदर की कहाँ पे? हाँ तो सोचे अंदर जाने की। हमारे दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे से और बहुत ही आराम से। ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत हुई, तो हमारे दर्शन बहुत आराम से हो गए। आप लोग भी आइए अगर जो मुमकिन हो रही है उधर, वरना आप यहाँ से मेरा वीडियो देखिए, आप लोगों को यहीं से दर्शन मिल जाएंगे। और ये प्रसाद में ये मिले थे चिप्स वाले जो मैंने बताए थे, जो फिंगर टाइप में आलू होते हैं वो वाले व्रत के थे। तो मैंने भी थोड़े बहुत खा लिए हैं और घर जाकर ही खाऊंगी। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और हमें बज गए हैं करीब यहाँ पे 11:30 हो गए। हमारे आधे घंटे में ही दर्शन हो गए थे पूरे और हम 11:30 बजे आए थे। आधे घंटे में हमारे दर्शन वगैरह सब हो के हम फ्री भी हो गए हैं और अब चलो निकलते हैं। तो हमने सोचा कि एक मंदिर था, मतलब बहुत मन था इस मंदिर में आने का, जब भी यहाँ आते तो ये रह ही जाता था। तो आज पहली बार हम इस मंदिर में आए हैं। तो यहाँ पे हम लाइन में खड़े हुए हैं, देखते कितनी देर में नंबर आएगा। शायद यहाँ पे भीड़ है तो देखते हैं कब तक नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप साइड में देख ही सकते हो शिव जी है जो पहाड़ के ऊपर बैठी हुई हैं, साथ में उनके नीचे गणेश जी भी है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। और देखिए कितना प्यारा, रात को यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी चलता है शायद। तो रात को तो हमें पता नहीं, पर हाँ ये झरना वगैरह बना हुआ है तो चलता ही होगा। बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा। तो चलो लाइन तो पता नहीं कब ख़त्म होगी। तो यहाँ पर मंदिर बंद होने वाला था शायद, यहाँ पे 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 12 साढ़े 12 बजे। तो यहाँ पे हम फटाफट से दर्शन कर रहे थे और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े भगोने हैं। तो शायद भंडारे वगैरह के लिए भगोने हैं, छोटे से लेके बड़े तक। इतने बड़ा भी था तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, शायद आपको वीडियो में बड़ा इतना बड़ा ना दिखे, पर वो मेरे साइज़ इतना भगोना था कम से कम। और ये मंदिर बहुत ही बड़ा था, 2 फ्लोर में बटा हुआ था, 2 फ्लोर में, हाँ 2 मंजिल था ये। तो देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा है, ये दिख छोटा रहा है तो मतलब ये भगोना बहुत ही बड़ा था। और यहाँ पे हम फटाफट से दर्शन कर लेते हैं क्योंकि शायद मंदिर अब बंद होने वाला है। पुजारी जी ने बोल दिया था कि आप जल्दी से दर्शन कर लो और मैया का यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह सब होगी तो बंद होता होगा 1-2 घंटे के लिए। वैसे मैंने सुना है कि नौरतों में मंदिर वगैरह बंद नहीं होते हैं, पर क्या पता भोग वगैरह के लिए बंद होता हो, मेरे को तो नहीं पता। अगर किसी को पता हो कि नवरात्रों में भी मंदिर बंद होते हैं या नहीं तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट कर देना प्लीज़। मुझे नहीं पता, अगर कहीं और भी मंदिर में जाना हो तो मैं कितने बजे जाऊँ। तो हमें भंडारे में मिले थे हलवा और फ्रेंच फ्राइज़ जो व्रत वाले होते हैं, और ये मिली थी बिरयानी, वेज बिरयानी जो होती है, पुलाव जिसे बोलते हैं। तो ठीक है, अब मैं करते इस व्लॉग का एंड। टाटा बाय बाय।